नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो कांवड़ यात्रा के लिए जो रूट पे जितने भी दुकानदार हैं, ठेले वाले, सबको अपना नाम चिपकाना है अपने ठेले पर, अपने दुकान पर, ताकि जो कांवड़ वाले हैं पहचान पाए कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। और ये इसलिए कि ये बोलते हैं कि जो कांवड़ में जो लोग जाते हैं तो उस वक्त वो जो उनका जो धर्म का जो ये होता है तो उस हिसाब से उनका खान पान जो होता है वो कंट्रोल रहता है। और इसमें कोई झूठ बोल के कोई दुकानदार उनको या होटल वाला उनको गलत खाना ना खिला दे, गलत पानी ना पिला दे, गलत कोई चीज ना खिला दे, तो ये इसलिए ऐसा फरमान जारी हो गया है यूपी में। उसके बाद में अभी फिर पीछे से उत्तराखंड में भी ऐसा ही फरमान जारी हो गया है। तो ये कहां से कहां पहुंच जाता है बताइए कि अगर कोई जैसे कि ढाबा वाला बोलता है कि वैष्णव खाना है, वैष्णव ढाबा है, और उसने जानबूझ के बदमाशी की और उसमें वैष्णव खाना नहीं रखा है, तो वो तो कोई भी धर्म का हो सकता है, तो बदमाश है तो उसको पकड़िए, सजा दीजिए। और जो वैष्णव ढाबा बोल के और सही खाना खिला रहा है तो वो कहाँ से गलत हो गया, धर्म कहाँ से आ गया इसमें। तो ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि क्योंकि खून में शामिल है संघी लोगों के कि नफरत पैदा करो, हिंदू मुसलमान करो, और इसके लिए कोई भी नया नया बखेड़ा करो। तो ये पूरा बखेड़ा है। अभी तक तो कांवड़िया जो यात्रा करते थे कभी कोई उसको मसला नहीं आया। बताइए कौन से कांवड़िया ने बोल दिया कि उसको दिक्कत हो गई? उनके तरफ से तो नहीं आया ना। ये जानबूझ के किया गया और इसके पीछे वही हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना। तो पुलिस पील पड़ी है, सबको जो है अपना नेम प्लेट लगाना है अपने दुकान पर, अपने ठेले पर। तो ये जो है अब इसके लिए एक कानून बना हुआ था पुराना, अब वो कांग्रेस के जमाने में ही बना हुआ था। तो वो लेकिन क्या है, वो कानून है, बोलते हैं उस कानून में लिखा है कि जो दुकान होता है तो वो दुकान का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ये वो दुकान में कहीं भी चिपका दे, तो वो अलग नियम है। वो उसमें ये थोड़ी है कि हिंदू मुसलमान, सिर्फ दुकान का नाम होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो इसलिए कि जो पुलिस वाले जैसे कि अनऑथराइज कोई दुकान खोल लिया है तो उसकी पहचान करने के लिए, उसका कोई किसी भी चीज से सबसे लेना देना नहीं था। अब इसकी आड़ में वो जा रहे हैं। दूसरे क्या आड़ में जा रहे हैं, ये खूब फेक वीडियो फैला रहे हैं कि मुसलमान लोग खाने में थूक देते हैं और इस तरह के गंदी गंदी बातें करते हैं। तो कौन सा मुसलमान खाने में थूकता है भाई? ये सब जो है ना सब फेक फर्जी वीडियो चला रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो मुसलमानों में ये है कि जो झूठा बोलते हैं, जो एक कोई खाना खा रहा है उसी में दूसरा खाना खा रहा है, तो झूठा जो है वो मुसलमानों में नहीं माना जाता। तो आपने देखा होगा कि मुसलमान एक ही थाली में, अब बल्कि जो शिया लोग जो होते हैं तो उनका जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो एक बड़ी सी थाली होती है, तो उसमें खाना रखा रहेगा, 10-12 लोग एक साथ मिलकर बैठ के और उसी थाली से खाना खाते हैं। तो ये जूठन वाला जो है ये मुसलमानों में नहीं है। अब थूकने वाली बात तो कोई मुसलमान नहीं थूकेगा, तो ये तो गलत है और झूठा प्रचार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई झूठा भी इन लोग प्रचार कर रहे हैं तो सोनू सूद जो फिल्म अभिनेता है और अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कोरोना के समय उन्होंने जो लोग को घर पहुंचाना था उसकी मदद की थी, वो बच्चों की फीस भी देते हैं, स्कूल के गरीबों की मदद करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो वो भी आ गए जब ये सब जो हिंदू मुसलमान चालू हुआ, तो वो बोले कि दुकान पर जो है सिर्फ मानवता लिखना चाहिए, ह्यूमैनिटी। क्योंकि कोई भी अगर धर्म अगर देखा जाए तो दुनिया में एक ही धर्म है, मानवता। हर आदमी उसी एक ही तरीके से पैदा होता है, एक ही तरीके से मरता है, धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। और
दूसरी चीज है कि अगर हर चीज बांटने लगे तब तो बताइए कि जो पेट्रोल डीजल है वो तो मुस्लिम देशों से आता है, तो हिंदू लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके बाद में जो खून होता है, ब्लड बैंक होता है, आप जाते हैं तो उसमें थोड़ी होता है कि हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है। फिर कोई डॉक्टर जो होगा तो वो थोड़ी करे कि वो हिंदू है कि मुसलमान है डॉक्टर, या फिर जो हिंदू डॉक्टर हिंदुओं को ही देखेगा, मुसलमानों को नहीं देखेगा। ये तो नहीं होता है ना। और उसके अलावा जो अब जैसे कि अब हवा है, हवा भी आप बांट दोगे हिंदू मुसलमान, तो ये बहुत ही गलत चीज है कि इसको जानबूझ के ये इन लोग इस तरह से नफरत बोलने में काम करते हैं। तो इस पे अभी जब सोनू सूद ने कहा कि जो श्री राम जो थे उन्होंने भी तो झूठे बेर खाए थे शबरी के, शबरी ने श्री राम को बेर खिलाए, लेकिन बेर में आपको पता है कि कीड़े भी होते हैं, तो या फिर मीठे ना हो, खट्टे हो, तो शबरी पहले चख लेती थी कि बेर की वो ऐसे खराब तो नहीं है, अब अच्छे होंगे तो श्री राम को दे देंगे। तो सोनू सूद ने कहा कि शबरी ने भी तो झूठे बेर दिए थे और श्री राम ने खा लिए थे, ये यही मानवता है। तो इस पे अब कंगना रनौत कूद गई, अब जैसे कि उनकी आदत है गलत चीज लेके आ जाती है, तो अब बोल रही है कि ये सोनू सूद जो है एक्टिंग करते करते अब तो रामायण में आ गए हैं, अपने हिसाब से रामायण लिखेंगे और बात को मतलब घुमा रहे हैं। तो सोनू सूद कहाँ बात को घुमा रहे हैं, वो तो सही बात बोल रहे हैं कि अगर आप बोलते हो कि मुसलमान लोग जूठा खाना खिलाते हैं, तो उसमें अगर आपको नफरत नहीं है, आपको प्यार से खिला रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो इस पे इस तरह से बवाल हो रहा है। तो कंगना रनौत को भी समझना चाहिए कि ये जिस तरीके का सब बखेड़ा हो रहा है, उन्हीं की सोच जैसे सोच वाले लोग ये सब करते हैं, नफरत बोले का काम, तो ये बहुत गलत है। और इसीलिए अभी तो बीजेपी के ही सहयोगी दल है, जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने भी कहा कि ये गलत फैसला है, ऐसा कदम ये कदम वापस लेना चाहिए। उसी तरीके से चिराग पासवान जो रामविलास की पार्टी के हैं, वो भी कह रहे हैं कि धर्म और जाति जो है वो कहीं आड़े नहीं आना चाहिए, ये सब आदमी के द्वारा बनाई गई है, भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई। भाईचारा होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये सब जो है जानबूझ के ये राजनीति चमकाने के लिए करती है भाजपा वाले लोग, आरएसएस वाले लोग, और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने काम करते हैं। अब जो भोले भाले लोग हैं उनकी बातों में कुछ लोग आ जाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं आते, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, फिर वो मुसलमानों को नीच बोलेंगे और नीची नजर से देखेंगे, वो इस तरह से वो करेंगे। तो इनका मकसद तो भाजपा आरएसएस का ये है कि मुसलमानों को दिखा दो कि गलत काम करते हैं और हिंदुओं को एक साथ जोड़ लो और अपना वोट ले लो हिंदुओं से, बस यही मकसद रहता है इनका। इसके लिए ये सब गंदी हरकतें करते हैं, गलत फर्जी खबरें चलाते हैं। तो यहाँ पे भी कानून जानबूझ के इस तरह के कानून भी ले आते हैं कि नफरत फैलता रहे सोसाइटी। तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये राजनीति करना है तो अच्छी राजनीति करें। अब राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे पर संसद में जबरदस्त तरीके से अटैक किया था। उन्होंने कहा कि ये जो धर्म की आड़ में ये नफरत होते हैं, हिंसा होते हैं, इन लोगों का धर्म तो है ही नहीं, ये कोई धर्म वाले है ही नहीं भाजपा वाले, सिर्फ नफरत करते हैं ये लोगों से, जो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर धर्म में कोई भी धर्म कोई आदमी हो, अपना धर्म मानता हो, अपना सुख चैन से रहता हो, दूसरों को भी रहने देता हो, यही होना चाहिए।